नमस्कार, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रवि प्रकाश। और बिहार में चुनाव होने वाली है, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे रवि प्रकाश जी से कि इस बार जो बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ खास रहने वाली है इस बार, और भी कई मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे। फिलहाल रवि प्रकाश से रूबरू होते हैं। रवि प्रकाश जी, आपको बिहार क्रांति न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपने चैनल पे इनवाइट किया। रवि प्रकाश जी, एक बात बताइए कि अभी जो है तेज प्रताप की अगर बात करें तो तेज प्रताप जी के साथ में जो होली में जो उनके गार्ड का जो है वीडियो वायरल हुआ है नाचने गाने के संबंध में, जो उसके लिए जो उस पर जो कार्रवाई की गई है उनके गार्ड पे, हालांकि उस पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात एक और मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऐसा काम जो है चिराग पासवान के साथ भी उनके गार्ड को नाचते हुए कई वीडियो में देखा गया है, तो उस पर ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, लेकिन तेज प्रताप पे हुआ है। आखिर क्या है, कहीं इसमें राजनीतिक कोई मुद्दा तो नहीं है? देखिए, बिहार में राजनीति ही होता है और राजनीति के लिए ही बिहार जाना जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है। अभी जो है तेज प्रताप जी जो जिनके गार्ड को बर्खास्त किया गया है, वो उस वीडियो में डांस करते हुए दिखाया भी नहीं गया है, लेकिन उनको बर्खास्त किया गया है। बर्खास्त किया गया या लाइन हाजिर कराया गया है, ये चीज़ें हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसको हम लोगों ने देखा भी है कि चिराग पासवान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदेय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, उनका बॉडीगार्ड जो है सीआईएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान है, सॉरी, वो पीछे डांस कर रहा है, गुलाल उला रहा है, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। और चूँकि बिहार में विरोधी दल के नेता के भाई हैं तेज प्रताप जी, चूँकि लालू जी के बेटा है, और उनके बॉडीगार्ड को सिर्फ ये कहना, वीडियो में साफ बोला जा रहा है कि बुरा न मानो होली है, डांस करो, गाना बजाओ, डांस करो, बुरा न मानो होली है। तो ये एक तरह का कटाक्ष है, और उस कटाक्ष पर भी सरकार और जो प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं काट पर इस तरह का प्रशासनिक रवैया अपनाते हैं, तो ये तो खेद का विषय है और ये कतई भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हिंदू परंपरा में जिस तरह से होली को हम लोग मनाते हैं, हिंदू परंपरा में होली के दिन ऐसा कोई बंधन नहीं माना जाता है। सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं, झूमते हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर इस तरह का राजनीतिक अगर इसमें मुद्दे को अगर शामिल कर दिया जाए होली को, तो क्या लगता है त्यौहार की गरिमा कितनी बनी रहेगी आपके हिसाब? देखिए, त्यौहार की गरिमा रही कहाँ। पहले लोग जब होली में गुलाल लगाते थे एक दूसरे को तो बोलते थे कि बुरा न मानो होली है। कारण क्या था कि होली के दिन जिनसे वैचारिक मतभेद होता था, और वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी, लेकिन जिस दिन उनको होली के दिन मिलन होता था तो सारे विचार एक तरफ और भाईचारा एक तरफ हो जाती थी, और उस दिन सारे सिकवे गिले को दूर करके एक दूसरे को गुलाल लगाना, गले मिलना, ये परंपरा रहा है। सदियों से परंपरा यही रहा है। और इस परंपरा के दिन भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी के अगर विधायक हों या पूर्व मंत्री हों, होली मना रहे हों अपने गार्ड आरक्षक के साथ में, तो उनके साथ हर तरह के व्यवहार, चूँकि एक ऐसा दिन होली होता है कि उस दिन सत्ता से लेकर के किस पावर में आप हैं, क्या हैं, सब भूल करके अपने लोगों के साथ होली सेलिब्रेट किया जाता है। यही परंपरा रहा है और है भी, आज भी है। लेकिन एक प्रशासनिक डंडा चलाना, ये तो बहुत ही खेद का विषय है। ये तो हिटलर शाही हो गई। हिटलर अपने शासनकाल में यही करता था कि उनके अगेंस्ट में जो बोलता था, उनके अगेंस्ट में जो रहता था, उनको हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। तो नीतीश कुमार जी तो पूर्ण रूप से अपना सरकार चलाने में अक्षम है, ये तो 100% दिख रहा है, जग जाहिर है। उनके विधायक हैं, एक उनके प्रेमी विधायक फुल नशे में हैं, गाना बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। एक और वीडियो नवादा जिले का वायरल हुआ है कि वहाँ अभी आप देखिएगा कि होली के दिन विधायक पति जो है राइफल लेकर के अपने गार्ड, सरकारी गार्ड को लेकर के एक
व्यक्ति के दूरा पर चले जाते हैं और गाली वर्गल गाली दे रहे हैं। तो ये कहाँ से शासन, किस चीज़ की, कैसा शासन चल रहा है, कैसा व्यवस्था चल रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, आप लोग तो सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब चैनल पे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से डर रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि नीतीश कुमार जी अगर वैसे न्यूज़ को दिखाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उनको प्रचार देना बंद कर देंगे, ऐड देना बंद कर देंगे, और ऐड मिलेगा तभी चैनल चलेगा। सरकारी ऐड बड़ी बड़ी खजानाएँ खाली हो जाती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है। ये आप लोग का मजबूती है कि जब से सोशल मीडिया काम कर रही है, तब से छोटा छोटा भी न्यूज़ और छोटा छोटा मुद्दा भी लोगों तक पहुंच पा रही है। इसके लिए आप तमाम मीडिया चैनल और सोशल मीडिया और यूट्यूब मीडिया जितने भी हैं, उन सभी को ये तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे वैसे न्यूज़ लेकर के लोग निकाल करके पब्लिक के सामने रखने का काम करते हैं। चलिए, होली जो है समाप्त हो चुकी है, और होली के बाद अब जो है चुनाव को लेकर के जो है बिहार में सरगर्मियाँ चालू हो गई है। लोगों का जो है टेंशन बढ़ गया है, और जो भी नेतागण हैं उनको हर कोई अपने अपने रणनीति में जो है जुड़ चुका है। तो बिहार की जो इस बार की जो मनोदशा रहने वाली है इस चुनाव की, उस पर थोड़ा विशेष इस बार देखिए, इस बार आपको एक और बात बता दें कि बिहार के जो सी वोटर का सर्वे कराया गया है कि सबसे चहेते मुख्यमंत्री प्रत्याशी कौन, तो उसमें आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी का जो नाम है, उसमें 42% लोगों ने अपना मंतव्य दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। लेकिन इससे हम राजद के जितने भी सिपाही हैं न खुश हैं और न नाराज हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि पिछले चुनाव में भी, लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, उसमें 39% वोट हम लोगों को मिला था। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी हम लोग को 38% वोट परसेंटेज जो मिला था। तो हम लोग 2% 3% वोट का परसेंटेज जो सी वोटर है, इसको हम खुशी की तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन बिहार के जो युवा है ये मांग कर रहा है कि बिहार के दशा और दिशा को बदलना है, बेरोजगारी मुक्त करना है, ब्लॉक में, बैंक में, थाना में दलाली बंद करना है। तो तेजस्वी की सरकार होना ज़रूरी है। एक डर आप देखिएगा, देखे होंगे कि जब 2017 महीना जब सरकार चली थी महागठबंधन की, तो प्रशासन के अंदर में एक डर था, चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो। जैसे आप पुलिस रवैये पर भी सवालिया प्रश्न तेजस्वी जी उठाते थे। सदन में जो प्रशासन के लोग गलत करते थे उनको सदन में घेरने का काम करते थे, चाहे अपने खुद वहाँ पहुँचने का काम करते थे। लेकिन सवाल यह है कि आज जो प्रशासन का जो दशा है, आप सीओ के पास जाइए तो सीओ डायरेक्ट पब्लिक से डिमांड करती है कि आप कितना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज करेंगे। 5,000 रुपये लोग फिक्स कर चुका है। ज़मीन खरीदगी ज़मीन है, उसमें आप दाखिल खारिज कराने जाइए तो 5,000 मांगता है। थोड़ा कोई अगर ऑब्जेक्शन दे देता है तो कहता है कि हमको 1 लाख रुपये चाहिए। पैसा का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जो आप ब्लॉक के अंदर में चले जाइए, सीओ के पास जाइए, बीडीओ के पास जाइए, अभी प्रशासन में जो बैठे पंचायती राज विभाग का जो लोग पदाधिकारी बैठे हैं, मतलब लूट मचा हुआ है। वही हाल बिजली विभाग में है। जैसे तैसे बिजली विभाग के जो जेई हैं 5-10 हर पंचायत में जो है कि अपने गुर्गे रखे हुए हैं पैसा वसूलने के लिए, है ना। वसूल रहे हैं तो तार काटेंगे, नहीं तार नहीं कटवाना है तो 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए। इस परिस्थिति में जो है आखिर पब्लिक करे तो क्या करे? देखिए, भ्रष्टाचार का सीमा जो है ना, वो भ्रष्टाचार का जो भी प्रकाष्ठा होता है, सारी प्रकाष्ठाएं इस सरकार में मतलब तोड़ के, रिकॉर्ड तोड़ करके बाहर हो गया है। तो इसलिए जो है कि अभी जो परिस्थिति है, इसलिए तमाम युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, ये सारे लोग चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार इस बार बने, और तेजस्वी ही एकमात्र विकल्प बिहार के अंदर में है। तेजस्वी जी का जिस दिन सरकार बिहार के अंदर में बनेगा, आप देखिए कि जैसे सरकार बना तो जो भी हमारे सरकार का ब्लूप्रिंट था, जो तेजस्वी जी बार बार बोलते थे,
बारह बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा गया था कि किस तरह से रोजगार देना है, किस तरह से नौकरी देना है, किस तरह से युवाओं को शिक्षा देना है, किस तरह से हायर एजुकेशन की तरफ जोड़ना है, कैसे IT सिटी डेवलप किया जाएगा, कैसे आप देखिए मरीन ड्राइव कैसे डेवलप करने के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ये सारे चीज़ें जो है, एक रोड बना देना और मरीन ड्राइव बना देना, दोनों का डेवलपमेंट ये तेजस्वी जी का जो है कि एक जो दूरदर्शिता जो है उसको दर्शाता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो चौमुखी विकास बिहार के अंदर में देखने को मिलेगा। पिछले इंटरव्यू में आपसे हमारी बातचीत हुई थी और हमने आपसे पूछा था कि क्या नीतीश कुमार जी अपने लड़के को जो है कहीं ना कहीं अपने बेटे को जो है राजनीति में लाना चाहते हैं, तो आपने कहा था कि जून तक होते होते कहीं ना कहीं उनकी एंट्री हो जाएगी। तो उस पर क्या कहना है? अभी तो लग रहा है कि उनका जो है एंट्री हो चुका है। देखिए, हम जून ज़्यादा बोल दिए थे, हमको मार्च बोलना चाहिए था, लेकिन हम जून बोल दिए थे। मार्च के पहले ही निशांत कुमार जी पॉलिटिकल जो भी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो उनसे उनके पिताजी के उम्र के जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे विजय चौधरी जी हों, विजय नारायण चौधरी जी, ये सारे लोग अब गलबहियाँ लगा करके निशांत कुमार के साथ में जो है कि फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आने वाला 2025 के चुनाव में जो है निशांत कुमार के नाम पर नीतीश कुमार वोट मांगने का काम करेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी एक्सपायरी डेट के दवाई हो चुके हैं। तो अब चाहते हैं कि अपने बेटा जो है, हम इसलिए बोल रहे थे कि जून तक अपने बेटा को फुल फ्लेजेज पॉलिटिक्स में ला देंगे। क्या लगता है बिहार के अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे होंगे? ना, देखिए, नीतीश कुमार जी का पार्टी खत्म होने जा रहा है। पार्टी जो है JDU इस बार समाप्त हो जाएगी। JDU को समाप्त करने के लिए BJP भी लगी हुई है, ये आपके चिराग पासवान जी भी लगे हुए हैं। जो भी उनके गठबंधन में, NDA गठबंधन में जो पार्टियां हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के बाद इस पार्टी का जो है BJP में विलय हो जाए। इसलिए कि BJP JDU में जितने भी मंत्रीगण हैं या बड़े पोस्ट पर बैठे लोग हैं, वो सारे लोग जैसे स्लीपर सेल हैं BJP के। स्लीपर सेल समझते हैं ना? स्लीपर सेल है BJP के। नीतीश कुमार जी का जैसे कार्यकाल खत्म, JDU जो है कि पूर्ण रूप से भाजपा में समर्पित हो जाएगी। तो क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देख रहे हैं? तेजस्वी, सम्राट चौधरी, या आपका चिराग पासवान हैं, या फिर निशांत कुमार, कौन होंगे? देखिए, हम कैसे देख सकते हैं? हम तो चाहेंगे कि हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। आदरणीय नेता में जो जज्बा है, आप बजट सत्र में आप देखे होंगे कि लोग कहता है कि बिहार के चारा चोर हैं लालू जी हैं, और जब श्रद्धेय जगन्नाथ बाबू का नाम आया तो लोगों को मिर्ची लग गया, उनके बेटा को मिर्ची लग गया। जब 90 में सरकार बनी तो 90 में चारा घोटाला नहीं ना हुआ था, 95 में नहीं हुआ था ना, 2005 में नहीं ना हुआ था। ये चारा घोटाले का मामला जो है ये 85 से पहले से चला आ रहा था। तब जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो शुरुआत ज़्यादा जो ट्रेजरी से पैसा निकला तो उनके शासनकाल में निकला, इनको पता नहीं था। तो चारा चोर तो जगन्नाथ, चूँकि अब लो ये तो जग जाहिर है कि भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में आदरणीय लालू जी को जो है कि हत्थे चढ़ाया गया, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो वो चीज़ अलग है, वो तो जांच। लेकिन एक बात और देखिए कि जैसे ही चुनाव का सरगर्मी तेज होता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो CBI को जो है कीड़ा काटना शुरू हो जाता है। CBI कहता है कि आप भाई आइए, दिल्ली आइए, कोर्ट में आइए, उनको समन भेजिए। ये क्या है भाई? डरने वाले हम लोग जी? हम लोग का जन्म जेल में हुआ है, डरने वाले नहीं ना है जी। देखिए, जो पैदा जेल में लिया हो वो जेल जाने से नहीं डरता है, समझ रहे ना? और जो भैंस चराया हो, भैंस के पीठ पर उसमें लगाम नहीं होता है, घोड़े पर लगाम होता है, भैंस में लगाम नहीं होता है, भैंस जिद्दी होता है।
तो उसको जिधर मन होगा उधर जाएगा। पानी में हिलना होगा तो पानी में हिल जाएगा, पोखरा में हिलना होगा पोखरा में, समुंदर में होगा तो हिल जाएगा। तो डरेगा। लगता है कि इस बार भी चुनाव में कहीं ना कहीं लालू यादव को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, लालू जी को डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लालू जी डरने वाले भी नहीं हैं, और जब तब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे? अब डरने वाला उम्र भी नहीं है उनका। अब तो वो शेरे बिहार नहीं, शेरे हिंदुस्तान है। डरने वाले लालू जी नहीं है भाई। तो क्या लगता है कुल मिला के इस बार बिहार की जो परिस्थिति रहने वाली है, चुनावी परिस्थिति, उसका लेखा जोखा क्या होना चाहिए? इस बार बिहार में फुल मेजॉरिटी के साथ राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनेगा, और उस सरकार में युवाओं को रोजगार मिलेगा। माई बहन योजना में 2500 रुपया पर मंथ हर महिलाएं के खाता में जाएंगी जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर होगा। हर महिलाएं के खाते में माई बहन योजना के माध्यम से सरकार अगर बनती है हम लोग की, तो 2500 रुपया महिलाओं के खाते में जाएंगी। उसके बाद युवाओं को रोजगार के साथ सरकारी नौकरी, पक्का नौकरी मिलने का काम होगा। बिजली बिल में कटौती होने का काम होगा, और जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम होगा। उसके बाद में जो नौकरी बंद पड़ा है, मिल कल कारखाने जो बंद पड़े हैं उसको चालू करने का काम किया जाएगा। जो संविदा पे जो संविदा कर्मी, देखिएगा कि बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जिनसे लगातार 10 साल से काम लिया जा रहा है, और उसको नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब तुम हमारे लायक नहीं है। अरे भाई, जो 10 साल से काम कर रहे हो तो अनुभवी है ना जी, वो अनुभव लैस है, उससे अब जितना काम लो डरने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। लेकिन अब फिर दूसरे लड़का को लेके आइएगा संविदा पर, आप उसी को पक्का कीजिए। तो हम लोग की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी जी का खास ये विज़न है कि जो भी संविदा कर्मी है उनको पक्का किया जाएगा, और 60 साल की नौकरी उनको फाइनल किया जाएगा। ये हमारे सरकार का ये जो है मेन लक्ष्य होगा पूरा करना। और हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं, महिलाएं हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर की जो पहली बार जो वोट करने जाएंगी, हमारी बहनें हैं, उस सभी लोग जो है कि तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाए, और एक बार तो चांस मिलना चाहिए फुल मेजॉरिटी से, ताकि जो है बिहार में क्या नया हो सकता है वो देखने को मिले। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ से अपडेटेड रहिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।